गोपी की नई नई शादी हुई थी। वो 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही। फिर पति धीरज के साथ जहाँ उसकी नौकरी थी वहीं चली गई। 2 साल बाद उसके ससुर जी भी रिटायर हो गए। तो सास और ससुर भी गोपी और धीरज के साथ ही जाकर रहने लगे। गोपी पूरा दिन सास ससुर की सेवा करती और उनकी जरूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन गोपी ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, मुझे लगता है कि गोपी हमें दूध में पानी मिला के देती है। गोपी ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ही ले जाती और वहीं उनको दूध डालकर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फोन पर अपनी बेटी को कह रही थी कि गोपी हमें देसी घी बहुत कम डाल कर देती है, बस ऊपर ऊपर से दिखावा कर देती है। गोपी ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा ही सास ससुर के कमरे में रख दिया, यह कहकर कि मैं कई बार घर पर नहीं होती तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, धीरज इतने सारे फल लाता है लेकिन बहू तो हमें थोड़ा सा ही देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। गोपी ने जब यह सुना तो अगले दिन उसने फ्रिज को भी सास ससुर के कमरे में ही रखवा दिया। गोपी ने उनसे कहा कि आपको पानी, दूध, फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस उम्र में आपको वहां तक जाने में तकलीफ होती होगी, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूंगी। गोपी के जाने के बाद ससुर ने कहा, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया गोपी ने। सास बोली, वो सब तो ठीक है, पर मुझे शक है कि वो गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू जो ठहरी। ससुर ने कहा, गड़बड़ वह नहीं करती, गड़बड़ तो तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही है वैसे ही तू अपनी बहू के बारे में भी सोच रही है। वहम का इलाज तो बड़े से बड़े डॉक्टर और हकीम के पास भी नहीं है। ससुर बोले जा रहे थे और सासू की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद ये सब सच है।